सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, प्रतिपक्ष मास पूर्वजों को समर्पित होता है। इस दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि किए जाते हैं। माना यह जाता है कि इससे पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। इन सब कामों को करते समय विशेष नियमों का पालन भी किया जाता है जो आमतौर पर लोगों को ज्ञात नहीं होता है। देखिए, इसमें दिशा का ज्ञान बेहद महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका भाग्यफल के आज के इस अंक में। जी, शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आज के इस विषय पर महाराज जी प्रकाश डालें उससे पहले आप सभी से अपील, अगर आपके मन में कोई शंका है, अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी से जुड़कर अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, समस्या का हल जानना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा 0120715378 012071537826। तो अपना सवाल पूछने के लिए हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। दो नंबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आप भाग्यफल के आज के इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। महाराज जी से जुड़कर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। महाराज जी, अब मैं बिना किसी देरी के आपका रुख करूंगा और मैं चाहूंगा कि आज के विषय पर आप प्रकाश डालें कि आखिर किस प्रकार से चीजें यहाँ पर की जाएं, किस प्रकार की क्या दिशा होनी चाहिए, नियमों का पालन कैसे होना चाहिए। देखिए, आज आपने आशीष जी बड़ा अच्छा प्रश्न रखा है। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का यानी पितृ पखवाड़े का बेहद महत्व माना गया है। मृतक का श्राद्ध या तर्पण नहीं किया जाए तो पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। जीवन में पितृदोष लगने से कई परेशानियां पैदा हो जाती हैं। पूर्वजों को समर्पित ये 16 दिन का जो पक्ष है, ये पितृ पक्ष कहलाता है। ज्योतिष के अनुसार या वैदिक ज्योतिष के अनुसार पूर्णिमा से शुरू होकर के अमावस्या तक चलने वाले पितृ पक्ष में पितरों के श्राद्ध कर्म से जीवन में सुख शांति प्राप्ति होती है, समृद्धि प्राप्त होती है। और 29 सितंबर से 14 अक्टूबर के मध्य ये पितृ पखवाड़ा रहने वाला है। अब बात हम करें कि पितरों को कैसे जल दिया जाए और विधि क्या है उनके पूजने की। पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण होता है। हिंदू शास्त्र में पिता के ऋण को सबसे बड़ा कहा है, अहम माना गया है। पितृ ऋण के अलावा देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण होता है। आज हम बताना चाहते हैं कि पितरों का तर्पण जब भी किया जाए अंगूठा के माध्यम से किया जाए, अंगूठा के माध्यम से, और अंगूठे के माध्यम से जलांजलि दी जाए। अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक हथेली के जिस हिस्से पर अंगूठा होता है वो पितृ तीर्थ कहलाता है। यानी तर्पण की सामग्री लेकर के दक्षिण की ओर मुख करके और आपको बैठना है और उसके बाद हाथ में जल लेकर के कुशा लगा के अक्षत पुष्प और काले तिल लेकर के दोनों हाथ जोड़ करके पितरों का ध्यान करें और फिर उन्हें आमंत्रित करें। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए श्राद्ध की बात करें तो पितृ पक्ष में नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पितरों के नाम का तर्पण करना चाहिए। पितरों को जौ, काला तेल, एक का लाल फूल डाल करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खास मंत्र बोलना चाहिए, तब जाके पितरों को ये आपका जल प्राप्त होता है, यानी उनको तर्पण प्राप्त होता है। पूर्व दिशा में करें तर्पण। देव तीर्थ के लिए पूर्व दिशा में मुख करके, देव तीर्थ की बात कर रहा हूं, तो तर्पण करना चाहिए। जबकि ऋषि तीर्थ में उत्तर दिशा मुख करके जल देना चाहिए। अक्षत से तर्पण कर सकते हैं, जबकि पितृ को दक्षिण दिशा में मुख करके जल और तिल से तर्पण किया जाता है। देवताओं को एक एक, ऋषियों को 2-2 अंजलि जल, जबकि पितरों को 3-3 अंजलि जल देने की बात शास्त्र में बताई गई है। तो आपको ये भी जानकारी में लाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि पितृ ऋण में पिता के अलावा माता और सभी बुजुर्ग भी शामिल माने गए हैं।
जिन्होंने हमें अपने जीवन धारण करने में, उनका विकास करने में, हमारा विकास करने में हमको सहयोग किया है। पितरों को जल देते समय आपको बोलना चाहिए, जल देते समय वशु रूप में मेरे पिता जल ग्रहण करके तृप्त हों। जल देते समय पुनः बोल रहा हूं, आप ध्यान करना है, वशु रूप में मेरे पिता जल ग्रहण करके तृप्त हों। इसके बाद जल दें, अपने गोत्र का नाम लेकर के बोलें। गोत्र अस्मत् पितामह, पितामह का नाम वशुरूपत तृपयत मिदम तिलोदकम गंगा जलम वास तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, यानी ये 3 बार बोलना है। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र से पितामह को 3 बार जल देना चाहिए। ये बात तो बड़ी छोटी है, लेकिन विशेष रूप से आप ये ध्यान रखें कि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इनका एक तरीके से बहुत विशेष ध्यान रख करके करना चाहिए। जी, जाहिर तौर पर महाराज जी, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की और मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए बड़ा लाभकारी होगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें लोग सारे काम करते तो हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं सुनिश्चित कर पाते हैं। इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की। जी आशीष जी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कि श्राद्ध के दौरान बना हुआ भोजन 5 जगह निकालना है आपको। अच्छा। सबसे पहले कौवे को, फिर गाय को, फिर कुत्ते को खिलाएं। इसके बाद पितरों का तर्पण करें। तर्पण काले तिल जल से कर सकते हैं, और ब्राह्मण को बुला करके, जो नजदीक आपके कोई ब्राह्मण रहते हैं, उन्हें भोजन कराएं, बहुत श्रद्धा पूर्वक कराएं। मृतक की आत्माओं को जो भोजन पहले जिंदा रहते हुए पसंद था, वो ही बना करके और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। और उनका 3 पूर्वजों की तिथि हो, उनका नाम लेकर के 3 अंजलि जल तर्पण करना चाहिए। और विशेष रूप से श्राद्ध में पहली श्राद्ध तिथि से सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद श्राद्ध करें, फिर यथासंभव दान करें। इस दिन गाय को, कौवा को, कुत्ते को, चींटी को भी खाना खिलाएं। ये शास्त्रों के अनुसार बहुत शुभ होता है। श्राद्ध में क्या नहीं करें? मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार, नींव, पूजन, ग्रह प्रवेश जैसे कार्य नहीं करें, ये शुभ नहीं माने गए हैं। लेकिन खरीदारी खूब करें, इससे पूर्वजों को, आपको आशीर्वाद मिलता है। पितरों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में अच्छे से अच्छे कर्म करें। गरीब, अपंग, विधवा महिलाओं को दान दें। गीता पढ़ें। 7वां अध्याय मार्कंड पुराणांतर्गत पितृ स्तुति करें। 13, 14 अमावस्या पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दें। गुड़ घी की धूप दें। और विशेष रूप से श्राद्ध के जो नियम है, पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध सदैव अपने ही घर में या फिर अपनी ही भूमि में करना चाहिए। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, तीर्थ स्थान, मंदिर दूसरे की भूमि नहीं मानी जाती है, क्योंकि इन किसी का स्वामित्व नहीं होता है इन भूमि पर। लेकिन कोशिश करें अपने घर पे करने का। श्राद्ध के दौरान किन चीजों से बचना है? पितृपक्ष के दौरान चावल, नॉनवेज, लहसुन, प्याज, बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। बैंगन आदि भी नहीं बनाना चाहिए। श्राद्ध में कपड़े खरीद सकते हैं। अपने वंशजों के सकारात्मक भाग्य प्रदान करता है। इसके लिए आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। कपड़े खरीद सकते हैं, और भी खरीदारी कर सकते हैं, अन्य सामान भी खरीदारी कर सकते हैं। और विशेष रूप से एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि पितृ के नाराज होने से क्या होता है, वो आपको बता देते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों के नाराज रहने के कारण घर की किसी संतान का विवाह नहीं होता है। यदि हो भी जाए
तो वैवाहिक जीवन अस्थिर हो जाता है, आकस्मिक नुकसान होता है, पितर नाराज होते हैं, आकस्मिक नुकसान होता है। इसलिए आप कृपा करके धैर्य से सब चीजों को लेकर के फिर पितर करें, पितर पूजन करें। और जी विशेष ध्यान रखें, पितरों के देवता कौन होते हैं? अंशुमान, इंद्र, आर्यमन, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूखा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान, त्रिविक्रम, वामना। कहने का भाव यह है कि ये अदिति के तीसरे पुत्र और आदित्य नामक देवताओं में से एक आर्यमन या आर्यमन को पितरों का देवता माना गया है। इसलिए उनको ध्यान करते हुए और फिर पितृ पूजन करें। जी। तो इस दौरान जो भी पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण पिंडदान करते हैं उन्हें इन नियमों की पालना जरूर सुनिश्चित करनी चाहिए। अब कॉलर्स का रुख करेंगे, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, जो महाराज जी से जुड़ना चाहता है, अपनी समस्या का हल जानना चाहता है, पूछ सकता है सवाल। जी हेलो जी। नमन। आयुष्मान, कुछ रहो। काफी दिनों बाद बातचीत हो पा रही है। राजेंद्र सुथार बिगाने से डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965, समय सुबह के 3:50, बीकानेर राजस्थान। मुझे क्या जी राजेंद्र जी। कोई पितृ दोष है? हेलो, और मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता, फिर भी अगर हो तो उपाय बताइए ताकि पितृ पक्ष में ये उपाय कर सको। और दूसरी चीज, मेरे भाई का 6 अक्टूबर 2017 में डेथ हुई थी। उसके बाद फिर सब कुछ उलट चल रहा है और मेरा उससे बहुत ज्यादा लगाव था, उसका मेरे से बहुत ज्यादा लगाव था। तो उसकी शांति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आपकी जन्म पत्री में पितृदोष का स्थिति नजर नहीं आ रहा है और वैसे आपको बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि पितृदोष नहीं है। आपको धैर्य और विवेक से कार्य करने हैं। पितृ पखवाड़ा, पितरों की शांति के लिए, उनके तर्पण के लिए, उनके लिए गंगा स्नान करें और भाई को ले जाके गंगा स्नान कराएं। गंगा स्नान से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और ये सब करने से आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी, साथ में आपको आनंदित होगा, रुके हुए काम बनने लगेंगे। और भाई से जिनसे लगाव है उनका बड़े हर्षोल्लास से, बड़े स्वरूप में जो है उनका श्राद्ध करें और 11, 21, 51, 101 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। लगाव कहने से नहीं होता है, लगाव करने से होता है। उनके लिए जब करेंगे, उनको मिलेगा तो बहुत प्रसन्न होंगे। बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं आपको। चलिए, अगले कॉलर, जल्दी से आप अपना प्रश्न पूछिए महाराज जी से। हेलो, राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी, मैंने अपने पापा के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1969, सुबह 9 बजे और पंजाब का जन्म है। पंडित जी, इनकी कुंडली में ना पितृदोष बताते हैं, तो हमें उपाय बताइए इससे हमारे पितृपक्ष खुश हो जाएं और हमें आशीर्वाद देके जाएं, हमारे हर काम बनने लगे। और दूसरा ये कि उपाय मेरी मम्मा, मैं और कौन कर सकता है पापा के अलावा? देखिए बेटी, पितृदोष तो आ रहा है, पितृदोष है भी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इनके निमित्त आपको नियमित रूप से, मैंने कहा है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पितरों के निमित्त अपने प्रतिदिन अंगूठे से जल देते हैं और साथ में पितरों का स्मरण करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से पितर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप ये करिए, अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। चलिए, अगले कॉलर, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी। मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। बेटी का नाम बताइए और डेट और तारीख, महीना और सन, समय। प्रियंका नागदा। जी। 10/12/1998 जी। दोपहर को 12:30 बजे। हम ये उदयपुर से बोल रहे हैं जी। हम ये जानना चाहते हैं उसकी सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी? वो बहुत प्रयास कर रही है, मिली नहीं अब तक। चलिए, आपको बहुत धन्यवाद है। आपकी बेटी का आप बता देना चाहते हैं कि ये कुंभ लग्न में जन्म हुआ है, चंद्रमा की महादशा है, केतु का अंतर है और शुक्र का प्रतंत्र है। ये बच्ची के केतु लग्न में बैठा हुआ है और राहु के साथ चंद्रमा बैठा है, यानी पति के घर में चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो और मांगलिक है बच्ची, तो विशेष रूप से इनकी नौकरी
मुझे अभी संभव नहीं लग रहा है। 2024 में जाकर के अप्रैल के बाद संयोग बनेगा, लेकिन शादी विवाह करें तो मांगलिक लड़के से करिएगा और विवाह अपने रिश्तेदारी में समझ के देख करके ही करना, क्योंकि चंद्र ग्रहण है पति के घर में। और बाकी आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। और ये बड़े बुजुर्गों को तो बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि बच्चों में हमारे भारतीय धर्म संस्कृति खूब होनी चाहिए। हालांकि आप जल्दीबाजी में नमस्कार या आतिथ्य सम्मान करना भूल गए, पर बच्चों में मत भूलना। बच्चों को संस्कार दीजिए आप। बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं आप, और हमारी तरफ से आपको प्रणाम नमस्कार। आपने तो नहीं किया, पर कोई बात नहीं, हमारी तरफ से स्वीकार करो। अंतिम कुछ कॉलर्स अब हम लेंगे, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है जुड़ सकता है। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। हेलो, नमस्कार गुरु जी। हेलो, आप सुन रहे हैं, बोलिए, आगे बोलिए, समय आपका। हाँ जी। मत जी। हेलो, हाँ हम गुरु सुन रहे जी, हैं, आप तो बोलते जाओ बिना बोले। अब मैं ये पूछना चाहती थी कि हमारे घर में कितने पितर है जो जिसकी पूजा करनी चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए, और कितने पितर है जो उनका श्राद्ध करना चाहिए। आपका नाम बताइए और शहर बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? मैं बीकानेर से बोल रही हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी कंवर है। देखिए बहन मीनाक्षी कंवर जी, आपका स्थिति यह है कि आपके घर में वैसे तो जन्म पत्री से कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ और गुरुदेव के आशीर्वाद से आपके यहाँ 3 पितर हैं। इसमें एक कोई बालक है, बड़े पितर हैं, और घर में सब कुछ होते हुए भी पितरों के प्रति श्रद्धा और प्रेम स्नेह कम मत करिए, उसको बनाए रखिए। और इसके लिए आपको, जैसे कि अभी पितृ के लिए हमने बताया कि पितृ पखवाड़े में जो लोग पितरों का तर्पण नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, 2, 5, 21 ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते, अपने परिवारजनों को सबको बुला के उस तिथि पर भोजन कराना चाहिए। लोग आजकल होटलों में जाके करने लगे, घर में बनाते नहीं है, तो ये सब पितृदोष के कारण बनते हैं। इसलिए आप उनके निमित्त, आप जिन पितरों को मानते हैं उनके निमित्त आप 5, 11, 21 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और साथ में कन्याओं को भोजन कराएं, पूरे परिवार को भोजन कराएं। गाय को आप और कौवे को, कुत्ते को दें और चींटियों को दें। ये 5 ग्रास निकालें, आपके पितर को बहुत आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और खुशी मिलेगी। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। महाराज जी, अब राशियों का वक्त हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप आज राशियों पर प्रकाश डाल दें। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों का विशेष रूप से किसी व्यक्ति पर आकर्षण रहेगा। आप संवाद करने में बहुत कुशलता दिखाएंगे। जब सफलता की बात आती है तो दूसरों के साथ आपको चलना चाहिए। अपने अभिमान या अहंकार को अपनी सफलता के आड़े न आने दें। आप एक रोमांचक स्थिति में आज दिखाई देंगे। आपको आर्थिक लाभ होगा। घर और कार्यस्थल पर आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई देंगे। और अब आइए हम अगली राशि का रुख करते हैं, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आप तनाव महसूस करेंगे। दिन के अंत में आप निराश हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम आपके पक्ष में नहीं बन रहा है। कठोर मत बनो, क्योंकि यह क्षण बीत जाएगा। आप दोस्तों के साथ पार्टी पर पैसा खर्च करेंगे। हालांकि आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं। विवाह संबंधी कोई भी निर्णय लेने से आज आपको बचना चाहिए। और इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज विशेष रूप से आगे बढ़ने और समय पर काम पूरा करने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया जाएगा। सफलता पाने के लिए अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करिएगा। अधिक खाने और उच्च कैलोरी वाले आहार से आज बचना चाहिए। आप घर के आसपास छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए रोमांच का दिन है। अपने प्रिय के साथ क्वालिटी का टाइम बिताएंगे, और साथ ही आज आपके वैवाहिक जीवन में एक अद्भुत आनंद की
परिदृश्यता देखने को मिलेगी। और भाई हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन भर काफी ऊर्जावान आप दिखाई दे रहे हैं। आपको शुरुआत में आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आप बाकी दिन परेशान रह सकते हैं। आपके पोते पोतियों का संभवतः अपनी किसी दुर्लभ उपलब्धियों से आज आपको अत्यधिक खुशी प्राप्त होने वाली है। आज संभावना है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपके मन को बहुत आनंदित कर देगा। और उसी क्रम में बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों से। आपको सलाह दी जाती है कि कार्यस्थल पर व्यवसाय में कोई भी लापरवाही आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। आपके इलाज में आपके बच्चे के किसी समारोह का निमंत्रण खुशी का स्रोत आज हो सकता है। आप अपना अपना सच होता हुआ भी देख करके प्रसन्नता कम कर पाएंगे। और उसी क्रम में बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आपको वाहन चलाते समय, विशेषकर सड़क पर मोड़ लेते समय, आज बहुत सावधान रहने की सलाह देते हैं। याद रखें, किसी की लापरवाही आज आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। आज किया गया निवेश भविष्य में आपकी समृद्धि और वित्तीय सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद करने वाला है। और इसी क्रम में बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आपका पिताश्री स्वभाव आपको वैवाहिक रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आपके स्वभाव का असर आपके वैवाहिक रिश्तों पर ना पड़े। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बड़ी योजनाओं और विचार वाला कोई व्यक्ति आपका ध्यान आकर्षित करने वाला है। कोई भी निवेश करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की जांच जरूर कर लीजिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की। आज आपने दिन की शुरुआत योग और ध्यान से आप कर रहे हैं। ये पूरे दिन आपकी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में फायदेमंद साबित रहेगा। पैसों को लेकर चिंतित तो रहेंगे, लेकिन व्यवस्था बना ही लेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले। आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस कर सकते हैं। अपने दैनिक आहार में पौष्टिक आहार को शामिल करना जरूरी होगा। अगर पहले कहीं निवेश किया है तो आपको आज आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने परिवार के साथ किसी सामाजिक गतिविधियों में आज आप शामिल हो सकते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोग। अपने नवीन विचारों का उपयोग करने से आपको कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने में मदद आज मिल सकती है। कार्यस्थल पर यह आपके लिए एक शानदार दिन की शुरुआत के साथ आज का दिन रहने वाला है। और आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। अप्रत्याशित यात्रा आपको थका सकती है। आपका बड़ा भाई या बहन आपके खर्चों का ध्यान रख सकते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का आनंद आज लेंगे। खुशी के कुछ छोटे छोटे पल आपको भाग्यशाली महसूस कराएंगे। आपका वैवाहिक जीवन अद्भुत परिचय में साबित होगा। इस प्रकार से आज का अपना यह है राशिफल। महाराज जी, बहुत आभार आपका, बहुत साधुवाद आपको। आपने आज के विषय पर प्रकाश डाला, राशियां बताई, तमाम जो हमारे कॉलर्स हैं उनके भी प्रश्नों के आपने जवाब दिए। बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको महाराज जी। जी, सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। चलिए महाराज जी के इन्हीं शब्दों के साथ आज भाग्यफल के इस अंक में इतना ही। हम सभी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।